बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 2, 3 और 4, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 है मेरे पास। वेन डायग्राम से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ कंडीशन थी, जबकि यहाँ पर कोई कंडीशन आपको गिवन नहीं है, तो आप सिंपल सी एक वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें, मैं यहाँ पर केस ले लेता हूँ ओवरलैपिंग का, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, 3 केसेस होते हैं, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट वाले, तो कोई भी आप केस लेकर इसको कर सकते हैं प्रूव। सबसे पहले क्या करना है, a माइनस बी करना है, यानी कि a में से जो b का पोर्शन है वो माइनस करना है और जो बाकी a का हिस्सा बचेगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है। तो अगर a में से b का पोर्शन अगर माइनस कर दिया जाए तो बाकी इतना हिस्सा a का बचता है, इसको आप हाईलाइट कर देंगे। अगर हम b की बात करें, सेट b इसमें कहाँ पर है, तो ये मेरे पास a है और ये क्या है, सेट b है। ये कंप्लीट मेरे पास सेट b है, तो ये आ जाएगा। अब मैंने सेट a माइनस बी का जो पोर्शन है उसका यूनियन लेना है किसके साथ, b के साथ। यानी कि जहाँ पर इस सेट में लाइंस हैं वहाँ पर भी लाइंस ड्रॉ करनी है, जहाँ पर इस पे लाइंस हैं वहाँ पर भी हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम दोनों की जो लाइंस हैं कॉमन कर देते हैं, यानी कि कॉमन कह रहे हो, दोनों के जहाँ पर लाइंस हैं वहाँ पर आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, जहाँ पर a के b और b के b। तो इस a माइनस बी में सिर्फ इतने हिस्से पर लाइंस थी, वो लाइंस आ गई, जबकि b ये सारे का सारा था, इस पर लाइंस थी, तो इस सारे पर आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। यही काम आपने करना है राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमने a यूनियन b की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट था, सेम यहाँ पर a है और उसके साथ ओवरलैपिंग में b मौजूद है, जो हमने केस लेट किया था कि लेट a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट, आप शुरू में लिख सकते हैं। अब a का भी सारा पोर्शन, b का भी सारा पोर्शन, क्योंकि यूनियन है तो a और b का सारा पोर्शन आपने हाईलाइट करना है। तो ये a आ गया और उसके साथ ही हमारे पास b आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर आप क्लोज से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वेरीफाई कर दिया वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। और ये तीनों केसेस के लिए इक्वल होंगी, चाहे आप ओवरलैपिंग के लिए करें, चाहे आप डिसजॉइंट के लिए करें, चाहे आप सबसेट की केस के लिए करें। तो इसी तरह हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमने वेरीफाई करना है, पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हमने वेरीफाई करना है a माइनस बी का अगर हम इंटरसेक्शन लें किसके साथ, b के साथ, तो ये एक एम्प्टी सेट बनता है। तो आप प्रीवियस में देख चुके हैं, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लूं और यूनिवर्स वही सबसेट वाला, बल्कि ओवरलैपिंग वाला ही केस करते हैं इस बार भी। ये यूनिवर्सल है, ये a है और ये क्या है, b है। a में से b का पोर्शन अगर माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बचता है, a माइनस बी, ठीक है। और अगर सिर्फ b की बात करूं, ये किसकी डायग्राम बन गई, a माइनस बी की। और अगर सिर्फ b की बात करूं तो ये a है और ये क्या है, b है, तो ये क्या आ जाता है, b। अब जहाँ पर इस सेट में लाइंस मौजूद हैं, इस सेट में वहाँ पर नहीं है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, यानी कि जहाँ पर दोनों में कॉमन लाइंस मौजूद हैं, तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी डायग्राम बनेगी जिसपे कोई सा भी एरिया आपने हाईलाइट नहीं किया होगा, तो ये एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट की डायग्राम है और ये क्या है, आपके पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, एक बार आपने a माइनस बी की, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि a माइनस बी हम पहले कर चुके थे, b जस्ट इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया है और ये एम्प्टी सेट आ गया है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही हो जाता है, आप ये लिखें, इसके नीचे इसकी डायग्राम बनाएं और उसके बाद आखिर में इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लें, लिखें कि a माइनस बी का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ b के साथ, और उसके बाद जब आ जाए तो आप लिखें ये एम्प्टी सेट के इक्वल है और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। इसमें दोनों साइड को अलग अलग प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ चलते हैं हम, इसका लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 9 का, उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं और उसको हम प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a यूनियन b,
की जो वेन डायग्राम आएगी वो इक्वल है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, इसके इक्वल है। और साथ कोई कंडीशन नहीं गिवन, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सबसेट के केस में भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की, जिसमें हमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी। यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए और उसके अंदर ही है सेट बी। थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है, उसमें ओवरलैपिंग का मैंने केस ले लिया है। ए यूनियन बी का मतलब है ए का भी सारा पोर्शन और बी का भी सारा पोर्शन। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड पर बात करें तो सबसे पहले मुझे ए का कंप्लीमेंट चाहिए, तो ये यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल ए और ये क्या है बी है। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस करना है ए को, यानी कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे, जो बाकी पोर्शन बचेगा उसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए को छोड़कर जितना बाकी पोर्शन बचता है उसको आपने हाईलाइट कर देना है। तो ये क्या बन गया ए का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी से, ठीक है। अगर बी की बात करूँ तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये सेट ए है और ये सेट क्या है बी है, तो ये क्या है आपके पास बी। अब मैं सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो ये ब्रैकेट है कि हम फाइंड करने जा रहे हैं ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, यानी कि इन दोनों वेन डायग्राम का जो कॉमन पोर्शन है जो हमने पहले ड्रॉ की है सिर्फ वो हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन देखें, इसमें बी कंप्लीट पर है जबकि यहाँ पर बी पार्शली है, तो यहाँ पर भी हम जितना बी के हिस्से पर जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ वहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब हम अगर सिर्फ ए को शो करते हैं कि ए कहाँ पर है, तो सिर्फ ए को हाईलाइट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास सेट ए है। फाइनल देखा जाए तो जो कंप्लीट राइट हैंड साइड है उसमें हमने ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, यानी कि इस वेन डायग्राम से यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है जहाँ पर दोनों के कॉमन जो पोर्शन है, जहाँ पर दोनों की लाइंस मौजूद हैं उधर आपने लाइंस ड्रा कर देनी है। किसी एक में भी लाइंस हो वो भी आप लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि इसके भी सारे और इसके भी सारे आ जाएंगे, और जो दोनों में कॉमन हो उनको एक बार आपने हाईलाइट करना है। तो ये ए और ये बी, तो यहाँ पर कंप्लीट ए पर लाइंस मौजूद हैं, ए का पोर्शन आ गया, और यहाँ पर बी के बाकी हिस्से पर लाइंस मौजूद हैं, तो ये दोनों पोर्शन आ गए और ये आपके पास राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बन गई। अगर आप राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करें तो दोनों में सिर्फ ए और बी पर लाइंस हैं, तो ये दोनों क्या है इक्वल हैं। तो आपने वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इसको। सबसे पहले आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड किया, फिर आपने बी को हाईलाइट किया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करके आपने ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व की। जब ब्रैकेट सॉल्व होगी तो मैंने ए को हाईलाइट किया और फिर दोनों का यूनियन लेकर देख लिया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है। इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिस तरह आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो लाइंस डिफरेंट ड्रॉ करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उन लाइन से करें, क्योंकि वो लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं तो मिक्स हो जाती हैं। तो आप इसको सिंपल मेथड से करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इसी तरह एक साइड ले लें, स्टेप बाय स्टेप लाइंस ड्रा करते जाएं और एंड तक प्रूव करें। ये इजी मेथड है। चलते हैं 2.4 की तरफ, जो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मज़े की है। जस्ट एक पेज आपने याद करना है और आपका सारे के सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।